हरिओम बेटा, हरिओम। ये आप लिख रहे हो कि दूसरों के कारण परेशान होने से कैसे बचें। दूसरे परेशान करते हैं, दूसरों के कारण परेशान होने से कैसे बचें। हम खुद से अगर परेशान ना हो तो दूसरे से कोई चिंता नहीं। दूसरे से अगर मान लो दूसरा के पेट में दर्द हो रहा है तो हमको कौन सा परेशानी है। कोई को नींद नहीं आ रही है, हमको कौन सी परेशानी है। हम क्यों परेशान हों। नींद उसके नहीं आ रही है ना, हमारा मोह है उससे, तब तो हमको जो दुख लगेगा। दूसरा हमको जो मान लो पड़ोसी कोई परेशान करने आता है तो हमारा कोई न कोई कारण फंसा है वह, या तो मेरे दरवाजे पर कूड़ा फेंक जाता है, या तो कहते मेरे दरवाजे पर कूड़ा, तो वो भी सम दृष्टि रखो ना। रजिस्ट्री घर की करवाई है, सड़क की थोड़ो करवाई है। बोलने में भी फर्क होता है हमारा, तभी हम दूसरे से परेशान होते हैं। अगर प्रेम से वही बात कह दें कि चलो सब लोग जो है इकट्ठा करके कूड़ा रख लें, आप भी दे दिया करो हम भी दे दिया करें, कूड़ा वाला मांगने वाला आएगा तो आज तो ऐसा हो गया है। अगर दूसरों से परेशान ना हो तो दूसरा कुछ कहेगा तो अपने घर में बैठो, अपनी टीवी खोल लो, चादर ओढ़ के सो जाओ, क्या करोगे। अर्जुन भी परेशान है, अपने से थोड़ी परेशान था अर्जुन, अपने वालों से परेशान था। अर्जुन का कौन सी परेशानी थी, उसको परेशानी यही है कि हम अपने गुरुजनों को मार रहा हूँ, इसलिए उसको परेशानी थी। अपने से उसको कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अपनों वाले से परेशानी थी बहुत ज़्यादा। उसीलिए शोक कर रहा है, उसीलिए तभी तो भगवान कहते हैं अर्जुन तू जो है ना करने योग शोक कर रहा है। दूसरे के कारण जो है किसी ने मुंह बिरा दिया तो हमारा मुंह टेढ़ा हो गया क्या। हम दूसरे के कारण इतने दुखी रहते हैं, अपना खून जलाते हैं, क्या फ़ायदा है। हम दूसरे के कारण जो है हाई ब्लड प्रेशर हो गया, नस तो मेरी फटेगी, दूसरे का क्या जाएगा इसमें, नुकसान तो मेरा होगा। दूसरे से टेंशन में बने हुए हैं, दूसरे से परेशान हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं। अगर हमारा मन सही, अगर हमारी बुद्धि, हमारा मन सही नहीं है, हम मोहल्ला छोड़ के चले जाएंगे, वहाँ भी ऐसे मिलेगा हमको। दुनिया में चले जाएं सब जगह ऐसे मिलेगा, वैसे है, क्योंकि हमारा मन सब में फिट नहीं हो पाता है। अगर हमारा मन सब में फिट हो जाए तो हमारी ज़बान सही हो जाए, तो हमारी ज़बान में कोई न कोई कमी है ज़रूर, तभी हम परेशान होते। या तो हम कड़क बोल देते हैं कोई से, या खड़ाक से जवाब दे देते हैं, तो क्या करें, छोड़ के भागें। तुमने अपनी माँ को परेशान किया था, कह नहीं किया, तो क्या माँ छोड़ के भाग गई तुमको, तभी भी तुम्हारा लालन पालन किया है। तुमको तो याद है नहीं, माँ खाना खाने बैठती थी तो तुम पट्टी करते थे, माँ ने तुमको छोड़ा, पट्टी धुलाया उस वक़्त। तुमसे माँ नहीं परेशान हुई, रात भर जगाते थे, माँ परेशान नहीं हुई। तो ये कहोगे वो तो माँ है ना मेरी, ऐसे तुम क्यों परेशान होते हो दूसरे के कारण। अपने सर पे टेंशन बांधते हो हैं, बीपी हाई कर लेते हो, क्या फ़ायदा। डिप्रेशन में चले जाओ दूसरे के कारण। ये ज्ञान गुरु जो बताते हैं वो ध्यान रखो। गुरु कहते ज़बान में संयम रखो। ज़बान सबसे, ये एक राजा ने एक संत से पूछा, कहा महाराज ये संसार में सबसे खतरनाक चीज़ क्या होती है, सबसे ताकतवर चीज़ क्या होती है। कहा सबसे ताकतवर यही ज़बान से अगर प्रेम है तो भी सबसे प्रेम हो जाता है, टेंशन मिट जाती है। कहा सबसे ज़्यादा ताकतवर वो ज़बान होती है। कहा कैसे। अरे कहा महाराज आपसे क्या बताएं, आप तो इतने बड़े धर्मात्मा हो, इतने जो है दयालु हो, कृपालु, आपकी राज में सब राजा जनता बड़ी खुश है, बहुत खुश है। आप तो, आपके जैसा राजा निष्कामी कहाँ मिलेगा। आप तो बड़े प्रशंसनीय हैं, आपकी प्रशंसा जितनी कर लें इतना जो है वो थोड़ी है। आप तो जो है महान राजा हो, आपके जैसा राजा मिलना बहुत मुश्किल है। उसकी ज़बान से प्रशंसा की, राजा खुश हो गया। राजा ने कहा वजीर से,
कि संत को असरफी थैली भर के दी जाए, एक भरी हुई थैली असरफी से दे दिया जाए। तो उनको दे दिया गया। थोड़ी देर के बाद में अब वही राजा जो है ना, वही संत राजा की बुराई करने लगे। अब राजा की बुराई करने लगे, कहा भाई ये राजा बहुत स्वार्थी है, ऐसे राजा कोई दुनिया में होगा नहीं स्वार्थी, बहुत नमक हराम राजा है, बहुत जो है सबको सताता है, बहुत जो है सबको कष्ट देता है। ऐसे राजा को तो राज्य में रहना बहुत मुश्किल है। नाराज करता तो ठीक रहता, भला बुरा बहुत कहने लगा और जो है जब गालियाँ राजा को देने लगा, बहुत बुराई करने लगा, तो राजा ने कहा वजीर इसको जो है इसकी ऐसी गुस्ताखी कि हमको भला बुरा कहे, मेरी निंदा करे, इसको अभी फांसी चढ़ा दिया जाए, अभी पकड़ो, अभी फांसी पर चढ़ाओ जाए। तो गुरु ने कहा राजन देखा, हमने आपसे क्या कहा था कि सबसे ताकतवर होती है क्या चीज़? जबान होती है। इसी जबान से आपने मेरे को जो है मोहरों से भरी असरफी दी, थैली भर के दिए, मोहर भर के थैली दिया मुझको, और इसी जबान थोड़ी देर से मेरी जबान लौटी कि आप मुझको फांसी पर चढ़ाने जा रहे थे। हम तो आपको ज्ञान दे रहे थे। इसलिए इंसान को मीठा बोलना चाहिए सबसे, जहाँ तक हो सके। ना ही जो गुरु कहते नहीं, जो मीठा नहीं बोल पाते हो तो मौन रहो, नहीं तो तुम्हारी बोली में हो सकता विवाद हो सकता, अहम भरा रहता है। हमारे तुम्हारे बोल तो मौन रहे तो सबसे बड़ा मौन सही है ना। मौन से बढ़ कर के कुछ नहीं, मौन रहो, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहना सीखो, तो कोई परेशानी है ही नहीं। दूसरे से हमको कौन परेशानी? अगर घर में परेशानी ना हो, अच्छा दूसरों से तो तुम दरवाज़ा बंद कर लोगे, अपने खुद ही के जो है बेटा बेटी परेशान करें तो कहोगे मेरे बेटा बेटी बहुत अच्छे हैं। 4 आंखें होने दो बेटा बेटी के, 4 आंखें होने पर उसका दिमाग 4 तरफ फैलता है, फिर वो बस में नहीं रहता है। यही आज जिस पर जो है बड़ा नाच करते हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, हम जो है डिग्री पकड़ा करके जॉब करवा रहे हैं, वही बेटे को जो है वही बेटा बहू जो है तुम्हारी जो है आरती उतारेंगे जूतों से, तुम्हारे पास रहेंगी नहीं। तुम्हारे अरमान सब धरे के धरे रह जाते हैं इंसान के। इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बोल ना फोड़ो। पुराने लोग कहते थे बड़े बोल मत बोलो, बड़े कौर खा लो। यही है हमारी ज़िंदगी में। इसलिए दूसरे से परेशान होने की क्या ज़रूरत पड़ी है? अरे जब कटारी रखेंगे तो क्या कर लेंगे, कहाँ जाओगे? अब तो अभी तो कहीं भाग सकते हो, लेकिन बाद में क्या करोगे? तो इसलिए जहाँ पर देखो तुमको तुम्हारी समझ में नहीं आता, वहाँ मौन रहो, अपने कमरे में चले जाओ। बहुत लोगों को दूसरा कमरा भी नहीं होता, किचन तो होता ही होता सबके घर में। किचन भी नहीं है तो बैठ के कोई सब्जी काटने लगो, बस गैस जला करके बैठ जाओ, कुछ न कुछ बनाने लगो। क्या करोगे? दूसरे लोगों से कैसे बचोगे? कभी कभी जीवन साथी ऐसे मिल जाते हैं, उन्हीं से बहुत टेंशन रहती है, उन्हीं से जो है परेशानी होती है, तो क्या करोगे? कहाँ जाओगे? इसलिए बचने का तरीका एक है, भगवान की शरण ले लो। जो भगवान की शरण ले लेता तो भगवान सबकी बुद्धि को सही करता, क्योंकि ताला उसी के पास में है सबका। सबको जो घुमा फिरा करके बिल्कुल सही कर देता, ठोक पीट करके। बिगड़े हुए ताले को हथौड़ी से ठोका जाता है। तो ऐसे जो इंसान की ये हमारा दिमाग रूपी ताला बिगड़ गया है, भगवान क्या करता है, प्रकृति जो है इसको ठोक पीट करके सही करती है। कोई ठोकर लगाती है, सही होता है। इसलिए जो है दूसरों से परेशान मत हो। दूसरे से परेशान होने की क्या ज़रूरत पड़ी है? दूसरा, पहली बात तो दूसरा कोई है ही नहीं, है ही भगवान। भगवान ने सब खेल रचा, आपे आप खेल रचा में हैं, आपे आप खेल रहे हैं। वही खेल रचाता, वही खेल रहा, वही हमारे मन को भरमा देता है। तो जब तुम्हारी दृढ़ता की राम भजन में तुम्हारी इतनी दृढ़ निश्चय होना चाहिए। भजन तो इस तरह होते हैं,
कि जय त्यौहार वाले, मंगल इतवार वाले गुरु कह रहे थे त्यौहार सत्संग होते हैं, आ जाए तो महीना भर फिर नहीं आए तो ये भाषा कैसे समझ में आएगी। इसलिए दूसरों से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। दूसरे हमारा क्या करेंगे? दूसरे को जो है टेंशन जो है, दूसरे के टेंशन के कारण देखो, दूसरे के टेंशन के कारण युद्ध हो रही, दूसरे के टेंशन के कारण जो है वनवास को जा रहे हैं पांडव, दूसरे के टेंशन के कारण तो नहीं। दूसरे के टेंशन को दूसरे के टेंशन न करते तो बस इतना दुख ना होता ना, इतना जो है में पीड़ा अंदर ना होती, पीड़ा अपनों से होती है। इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा गुरु कहते शॉर्ट में बात करो, कम बोलो। कम बोलने की आदत डाल लेंगे तो बच जाएंगे, और नहीं तो फंसे पड़े रहेंगे उसी में। जहाँ तक हो तहाँ तक कम बोलना सीखें हम तुम। कम बोलना सीखेंगे तो तभी जो है गुरु कहते हमारे वचन भी कैसे होने चाहिए, तभी टेंशन नहीं होगी। एक जिभिया ऐसी बावरी कहे धसी पताल, अपना तो कहे भीतर भई जूता खाए कपार। ये सोच लो, जवान ही ऐसे होते, कहते जवान जो है बसे हुए जमाने से दुख होता, जमाने से जो है दुख होता। ये जवान जो है बसे हुए घर को उजाड़ सकती है, घरों को, और जो है बसे हुए और उजड़े हुए घर को बसा भी सकती है। यह जवान ऐसी है। इसलिए जवान से ही सारी दुनिया के मित्र बन सकता है इंसान, और जवान से ही शत्रु बन सकता है। तो गुरु कहते हैं मीठा बोलना सीखे ना। हम किसी को गुड़ नहीं दे सकते हैं, तो गुरु कहते गुड़ जैसे मीठा बोल तो सकते हैं तो उजाड़े का काम ना करें, जोड़ने का काम करें। सुई हमेशा जोड़ने का काम करती है। गुरु कहते हैं कैंची काटने का काम करती है, तो उसको दर्जी पैर के नीचे रखता है, और सुई सिलने का काम करती है, तो क्या होता है, दर्जी अपनी टोपी में लगाता है, ऊपर ऊंचाई देता है उसको। तो ऐसे हमारा तुम्हारा भी विचार ऊंचाई का होना चाहिए। अपने ही जो है अपने मन से ही इंसान जो है गिर सकता है नीचे, अपने मन से ऊंचे उठ सकता है। सबसे बड़ी वाणी की तपस्या है कम बोलो। इससे बढ़कर के तपस्या नहीं। अगर सुधारना है तो अपनी जो है भूल को सुधारें, अपनी भूल को देखें। सिर्फ अपनी हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि जो है पत्थर दिल को भी मोम बना दे। मीठा बोलने वाले बहुत कपटी होते मीठे, वैसे कपटी नहीं होना चाहिए। कपट अपने को दुख देता है। तो इसलिए कि जो है वाणी की तपस्या करें तो इतना परेशानी नहीं होगी। हमको लोगों को वाणी की तपस्या दुख देती है। एक बार जरा से मुंह से निकल गया, 100 बात तुम ठीक कहोगे, उसका कोई अर्थ नहीं लगाएगा। लेकिन एक बात उसमें से कोई कच्ची निकल गई, उसी को पकड़ के सब लोग जो है थाना अदालत तक का जा सकता है। इन्होंने ऐसी बात कैसे कह दी। इसी में जो है पूरा जो है पंचायत सभा बैठ सकती है। तो इसलिए जो है मीठा बोलो। सबसे 4 दिन की ज़िंदगी है, दूसरे से परेशान होने में बेकार अपना समय बर्बाद करते हो। दिन खराब हो जाता है, रात अगर किसी से कोई की परेशानी अपने दिमाग पर ले लेते हो, सारा दिन उसी का टेंशन बना रहता है। हमको क्यों ऐसे कह दिया, एक बात बोल देते हो, उसी में से 100 बात सुनने को मिलता है। इसलिए जो है क्या करोगे। कुछ लोग के संस्कार ऐसे होते हैं, स्वभाव ऐसे होते हैं, तो क्या करोगे। स्वभाव संस्कार लेकर के तो सब आते हैं अपने। इतना दान दहेज दे के बहू लाई जाती है, लेकिन क्या मालूम कैसा स्वभाव, कैसा नेचर, कैसे संस्कार है, ये कोई नहीं जान पाता है। इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मौन होने के लिए सोचे ना। सबसे बड़ा व्रत यही है, सबसे बड़ा गुण यही है कि मौन होना। ज़्यादा से ज़्यादा कम बोलो। कम बोलने में ही कम बेकार बनते हैं। इसलिए बेकार दूसरे की टेंशन मत लो। अपने सर पर बेकार बोझा लाद के घूम रहे हो। ऊपर से तुमको अंदर तुम टेंशन अंदर ना ले जाओ तो कोई इंजेक्शन लगा के भर देगा,
कोई नहीं भर पाएगा। अगर हम जो अपने अंदर विचार ना ले जाए टेंशन के, ऊपर से कोई जो है कुछ गाली थोप दे तो हमारे अंदर जाए ना, हम ले लेते हैं ना, इसलिए दुखी रहते। कोई परेशान करता है तो हम जो परेशानी को ले लेते हैं, खरीद लेते हैं ना। जब ले लेते हैं तो वो तो नागिन है ही है, परेशानी तो वैसे नागिन है। नागिन का पाल लोगे तो क्या होगा, आज नहीं तो कल टंक मारेगी ज़रूर, ऐसे खा जाएगी इंसान को। तो ऐसे जो है दूसरे से परेशान मत हो, क्या ज़रूरत पड़ी दूसरे से परेशान होने की। बेकार जो है दूसरे का कचरा सर पर लादते हो। अपने से छुट्टी नहीं है, अपने कम परेशानी है का दूसरे की परेशानी लाद करके बैठो, दूसरे परेशान करें तो। अपनी टेंशन इंसान की कम है। आज के समय में बहुत टेंशन है, हर एक कोई टेंशन लेस नहीं है, सब आज का पहले से। अर्जुन आज का है, कब का है, कितना शोक कर रहा, कितना विषाद है। पहले ही अध्याय, दूसरा अध्याय विषाद योग है। और भगवान समझा रहे हैं, कहते तुम काहे लिए शोक कर रहे हो, ना शोक करने योग के लिए शोक करते हो हैं। जो पंडित जन जो कहते हैं, पंडित से वचनों को कहते हो, लेकिन पंडित जब ज्ञान तो बड़ा बघाड़ते हो। जैसे पंडित जी ज्ञानी बात करते हैं ऐसे करते हो, लेकिन पंडित जी जन जो है जिसके प्राण चले जाते हैं उसके लिए, और जिसके हैं उसके लिए भी चिंता नहीं करता। जो चले गए उसको अपने घर में खिला रहा होगा, यही सोच लो। भले से कोई योनि न भेजा हो तो क्या हुआ। इसलिए जो है शांत हो करके, बेकार चुप हो करके बैठो, दूसरे के टेंशन से डिप्रेशन में ना जाओ, अपनी नस ना फाड़ डालो, समझे। स्वतंत्र हो करके, स्वच्छंद हो करके विचरण करो, सबसे हट के बच के रहो, यही सबसे बड़ी खूबी है। हरि ओम।